अभी सितंबर का महीना चल रहा है। बीटेक पास हुए ऑलमोस्ट 3 महीने के आसपास हो चुके हैं। रेस्ट भी कर लिया है, इंजॉय भी कर लिया है। जिन दोस्तों के ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गए थे उनके तो अब ज्वाइनिंग भी आ रहे हैं, और जिन दोस्तों के ऑन कैंपस नहीं हुए उनको तो अब ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रहे हैं। और घर वाले हमें ताने सुना रहे हैं। और भैया हमें नहीं पता चल रहा है कि हमें करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हम लेट हो गए हैं और क्या हमारा आगे कुछ होगा भी या नहीं, इन्हीं सवालों से घिरा हुआ रहता है एक जॉबलेस फाइनल ईयर पास आउट बीटेक स्टूडेंट। तो इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। और बाकियों की तरह वीडियो के अंत में नहीं बल्कि वीडियो के शुरू में ही सवालों के जवाब दे देता हूं। क्या हम लेट हो गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल थोड़े से लेट हो गए हैं, बिकॉज जनरली लोग जुलाई अगस्त में ही थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देते हैं ढूंढना इधर उधर। बट ठीक है यार, 1-2 महीने का लेट कोई लेट नहीं होता है। और वो कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। तो अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। और जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या हमारा अब कुछ होगा भी कि नहीं? बिल्कुल होगा यार। मतलब अभी से तो हताश होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लाइफ इज़ टू लॉन्ग, और अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। और मेरे पास एग्जांपल्स भरे पड़े हैं जहाँ पे मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने तो 6-6 महीने 1-1 साल बाद स्टार्ट किया है। किसी के पर्सनल इश्यूज़ आ गए, किसी को ऐसे ही मूड नहीं था स्टार्ट करने का। लोगों ने 1-1 साल बाद स्टार्ट किया है बीटेक के, एंड दे आर मैनी ऑफ देम आर मोर सक्सेसफुल दैन द अर्ली स्टार्टर्स। तो बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और अब उसके बाद देखना है कि यार कैसे करना है, क्या करना है, ये सब सोचना है। तो क्या करना है, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें ये सोचना है कि क्या क्या कर सकते हैं ना, मतलब अपने पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में अच्छे से आपको सोचना है। तो ये सोचने के लिए आपको जो सबसे पहले चीज़ करनी है वो है आपके आसपास का जितना भी शोर है ना, उस पर ध्यान थोड़ा आप कम दो या मत दो। अब ये शोर कैसा है? जो भी मिलता है भाई, कॉलेज ख़त्म हो गया, जॉब नहीं मिली, ये कोर्स कर ले, ये वाला क्लासेस ज्वाइन कर ले, ये वाला स्ट्रीम पकड़ ले, वो कर ले। मतलब इन नंबर ऑफ सजेशंस, हर कोई सजेशंस ही दे रहा है। और ठीक है, मेरा भी नाम उसमें शामिल कर लो, बट थोड़ा डायरेक्शन दूंगा। बैलेंस एकदम बिल्कुल भी इधर उधर का बकवास सजेशंस नहीं दूंगा, थोड़ा एकदम डायरेक्शन के साथ सजेशंस दूंगा। तो मुझे थोड़ा उस लीग से थोड़ा सा हट के काउंट कर लेना आप। तो ये आसपास का इधर उधर का जो कचरा वाला शोर है, मतलब वो थोड़ा आप ध्यान मत दो। और वो शोर आपको क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि आपके अंदर से भी एक शोर है। अंदर से क्या शोर है कि आप सेल्फ डाउट है आप में कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब एक क्लूलेस सा माइंड है, तो उसको भी शांत कर दो। क्लूलेस माइंड है तो क्लूज ढूंढो, है ना। जब तक माइंड में क्लूज रहेंगे आप भी अच्छे शेप में रहोगे, और बाकी लोग जो सजेशंस दे रहे हैं उनके सजेशंस लेने के आप कंडीशन में रहोगे। अदरवाइज हर कोई आपको कंफ्यूज करके चला जाएगा। तो आपको एक खुद में नॉलेज बढ़ाना है, क्योंकि आई थिंक नॉलेज ही हर चीज़ का एक सॉल्यूशन मैं समझता हूँ। तो खुद का नॉलेज आपको बढ़ाना है, वो एजुकेशन वाला नॉलेज। पहले ये तो पता करो कि क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सब शोर पे ध्यान मत दो, और 20-25 दिन खुद के लिए निकालो जहाँ पे एकदम आप शांति से सोचो। घर पे भी बोल दो, प्लीज़ मुझे 1 महीना दे दो, कम से कम ताने मत मारो अभी, और 1 महीने में आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो ये 1 महीने का प्लान आप बना लो कि आप कैसे करने वाले हो और क्या करने वाले हो। एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए, बाद में देखेंगे कि आगे क्या होगा। तो अब आपको सोचना है कि आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। क्या करना है उसके पहले ये सोचना है कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो ऑप्शंस के बारे में मतलब आपको सोचना है क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। तो एज एन इंजीनियर आपके पास तो दुनिया भर के ऑप्शंस हैं यार। मतलब इंजीनियर हर जगह है, और इंजीनियर जहाँ भी है सक्सेसफुल ही है ना। मतलब बाकी दुनिया भाड़ में जाए क्या बोल रही है इंजीनियर्स के बारे में, बट आप देखो अगर लॉजिकली बाकी भी नॉर्मल बीए बीकॉम जो भी डिग्रीज हैं, नो ऑफेंस टू देम, बट इंजीनियर्स आर डूइंग बेटर देन देम। एटलीस्ट इतना तो है, ये सच है। तो इंजीनियर्स हर जगह हैं यार, तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, और सक्सेसफुल भी हैं।
मतलब तो हम सक्सेसफुल तो होंगे ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम सब सक्सेसफुल होने वाले हैं। अब कैसे होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो आपको पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, तो बस धीरे धीरे इन्हीं ऑप्शंस को लिस्ट डाउन करना है। अभी ये नहीं सोचना है कि वो चीज़ करनी है या नहीं करनी है, ठीक है, बस ऑप्शंस क्या है ये लिस्ट डाउन कर लो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको वो करना है, जाना है, नहीं जाना है, ये सब ही मत सोचो, बस लिस्ट डाउन कर लो। क्यों ये ज़रूरी है, आपको हर दूसरे दिन कोई आदमी मिल जाएगा, भाई ये वाला स्ट्रीम कर ले बहुत अच्छा है, इधर चले जाओ वो बहुत अच्छा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आपने पहले से उस चीज़ के बारे में सोच रखा होगा तो आप क्लियर होगे, ठीक है यार ये मैंने सोच रखा है, मुझे इसके प्रॉज एंड कॉन्स पता है, मुझे तो इधर जाना ही नहीं है या इधर जाना है, ये आपको खुद में एक क्लियरिटी रहेगी। तो आपको कोई भी बाहर का बंदा आके आपको अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए आपको सभी ऑप्शंस के बारे में सोचना है। तो मैंने एक मोटा मोटी एक लिस्ट बनाने की कोशिश की है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर मिला के, और जिसमें मैं जनरली किस वे से लिस्ट बना रहा था कि जो मेरी प्रायोरिटीज़ जिसमें कम है, जिसमें मुझे लगता है कि कम चांसेस है जाने के, वो मैं पहले रखता हूँ। क्यों पहले रखता हूँ, क्योंकि उस पर कम सोचना है, और कम सोचना है मतलब वो कम टाइम लेगा, बस लिस्ट डाउन कर लो, ठीक है वो मेरे पास लिस्ट में है, ये ऑप्शन है, मुझे पता है, बट मुझे यहाँ जाना नहीं है, ठीक है, बट ये लिस्ट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मेरे लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस वे से सोच सकता हूँ या सोचा था, और आप भी वो फॉलो कर सकते हो। आपका लिस्ट में ऊपर नीचे हो सकता है और आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में मैं जनरली ऐसा बंदा हूं जो गवर्नमेंट सेक्टर में शुरू से इंटरेस्टेड नहीं था, तो इसलिए मैंने पहले गवर्नमेंट को ही लिस्ट में रखा कि ये लिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट में बात कर रहे हो तो सबसे जो बेस्ट चीज़ है, सबसे अच्छी जॉब कौन सी है गवर्नमेंट ने, IAS IPS बन जाना, मतलब पूरा देश ही चलाते हैं वो। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, UPSC करो, निकालो और पढ़ाई करो। दुनिया भर के चैनल्स हैं UPSC रिलेटेड, और इंटरनेट पे भी बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है। क्लासेस करना है दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में इंडिया के बेस्ट क्लासेस हैं UPSC से रिलेटेड। और UPSC नहीं हुआ तो स्टेट PCS वगैरह के भी एग्जाम्स हैं, वो क्लियर हो सकते हैं। उससे रिलेटेड अदर एग्जाम्स भी है, SSC वगैरह भी है, वो सब उस डायरेक्शन में आप जा सकते हो। वहाँ भी इंजीनियर्स काफ़ी सक्सेसफुल हैं, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद आप आ गए नीचे, तो वहाँ पे आता है आपका एक बैंकिंग सेक्टर भी आता है। तो बैंकिंग सेक्टर भी बहुत काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, इंजीनियर्स भी वहाँ बहुत सारे हैं। और बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जनरली 2-3 टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं। एक RBI एग्ज़ाम लेता है अपना, SBI एग्ज़ाम लेता है, और एक IBPS रहता है जो मतलब सारे नेशनलाइज्ड बैंक अपना एग्ज़ाम लेते हैं। तो उसमें 2 टाइप्स के जॉब हैं, एक क्लरिकल हो गया और एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जो PO का जॉब है। तो मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा आप लोग क्लरिकल एग्जाम्स की तैयारी करो, बट जो PO है वो काफ़ी डायनेमिक रोल है यार। बिकॉज जो PO है प्रोबेशनरी ऑफिसर, वो क्या कस्टमर रिलेशंस हैंडल करता है, मैनेजेरियल वर्क करता है, और वो ग्रोथ के बारे में सोचता है, बिजनेस के बारे में सोचता है। मतलब आप थोड़ा उस लेवल पे जा रहे हो, ग्रोथ, बिजनेस, मैनेजमेंट, इस लेवल के बारे में वो सोचता है। तो वो एक डायनेमिक रोल है काफ़ी, तो उसका प्रिपरेशन कर सकते हो। अगेन काफ़ी कॉम्पिटिटिव है बैंक वगैरह के एग्जाम, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बैंक में, बहुत सारे मतलब बहुत सारे तो नहीं, 5-10 फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज के बाद बैंकिंग के, और दे आर सक्सेसफुल। अब उसके बाद बात करते हैं कि UPSC हो गया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, और बैंकिंग भी इस तरह का है। उसी सेक्टर में आता है PSUs, एक सेक्टर है जो कि इंजीनियर्स के लिए काफ़ी सही है। PSU सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सेक्टर्स तो भाई PSUs तो कहो इंडिया में 150 के ऊपर PSUs हैं, बहुत सारे हैं, बट जो महारत्न PSUs हैं कुछ, आई थिंक दे आर लेस दैन 10 इन नंबर्स, तो महारत्न के आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और वो जनरली कुछ महारत्न अपने खुद के एग्जाम्स लेते हैं और कुछ महारत्न गेट के थ्रू लेते हैं, मोस्ट ऑफ द देम गेट के थ्रू ही लेते हैं। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि सीट्स काफ़ी कम रहते हैं, बट मैकेनिकल और सिविल वगैरह के सीट्स अच्छे खासे रहते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो गेट रैंक अराउंड 150-200 के अंदर सब चला जाता है, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ जनरल के लिए, और मैकेनिकल वाले शायद 300-400-500 रैंक तक आ सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटी फिगर है, ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं है। तो गेट की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, टॉप 200-300 में ट्राई करो आने का, और देखते हैं कौन सा आपको PSU मिलता है। अच्छा जॉब है, काफ़ी अच्छा रोल है, और 10 लाख से स्टार्ट होता है यार पैकेज शायद,
ये PSUs में फ्रेशर्स के लिए 10 लाख से ऊपर स्टार्ट होता है। तो मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, बहुत ही अच्छी लाइफ उनकी कट रही है। उसके बाद आर्मी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आर्मी में मतलब आप एयरफोर्स, नेवी एंड जो आपका आर्मी है, थल सेना है, उसमें आप जा सकते हो। और स्पेशली नेवी और एयरफोर्स में तो इंजीनियर्स को एक अपर एज है, वो इंजीनियर्स को प्रिफर करते हैं नेवी एंड एयरफोर्स में। और इवन आर्मी में भी उनका एक अलग से इंजीनियरिंग सेक्टर है, तो वहाँ पे आप इजीली जा सकते हो। तो अगर आपको पायलट वगैरह बनना है तो एफकेट का एक एग्ज़ाम होता है, तो एफकेट का एग्ज़ाम देके वो आप जा सकते हो। और वैसे तो आपको सीडीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, तो सीडीएस वगैरह के बारे में सर्च कर सकते हो कि कैसे जा सकते हैं। इवन कुछ कुछ कॉलेजेस में तो आर्मी कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए भी आती है, तो वो भी एक ऑप्शन है। जीडी वगैरह लेती है, जीडी है, रिटन टेस्ट है और इंटरव्यूज़ वगैरह लेती है। बट जो सबसे इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ है ना, वो है एसएसबी। मतलब एसएसबी 5 दिन का होता है और उसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो वो एक आर्मी सेक्टर और कितना डायनेमिक रोल है ये तो आप लोग को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, उसके बारे में भी सोच सकते हो थोड़ा। इन सब के बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड्स। तो वेरियस बोर्ड्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, बट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बोर्ड तो है नहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास, बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी ओपनिंग्स रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं हर स्टेट में, उसमें 2 टाइप के जनरली ओपनिंग्स रहते हैं, एक जूनियर इंजीनियर की और एक असिस्टेंट इंजीनियर की। जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो जॉब रहता है वो ग्रेजुएशन लेवल के लिए रहता है, मतलब आप बीटेक के बाद जा सकते हो, बट उसमें काफ़ी कम ओपनिंग्स आती हैं, बहुत कम ओपनिंग्स आती हैं उसमें, और कभी मोस्टली नहीं ही आती हैं। बट जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट हर साल या हर 1-2 साल में ओपनिंग आते ही रहती है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए। वहाँ पे डिप्लोमा वालों का एक एज है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है उस बेसिस पे वहाँ पे जा सकते हैं, और उनके पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री रहती है, तो वो 3-4 साल में ईजिली एक असिस्टेंट इंजीनियर बन जाते हैं, प्रमोशन उनका ईजिली हो जाता है। तो वो भी एक सेक्टर है और गवर्नमेंट जॉब है, तो जिनको वहाँ इंटरेस्ट है। तो ये सभी एक मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि ये सब आपके पास ऑप्शन है, इसके बारे में सोच सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट इधर भी आप जा सकते हो। तो अब इसके अलावा आपको जो भी लगता है गवर्नमेंट में और भी सेक्टर्स हो सकते हैं या और भी जो आपको पता है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, और बाकी लोगों को भी हेल्प होगा ये जानने में कि और क्या क्या सेक्टर्स है जिनके बारे में ये सोच सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो प्राइवेट सेक्टर में देखो, प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्टली जाने के बजाय मैं एक सेक्टर की बात करना चाहूँगा जो अभी इंडिया में तो काफ़ी बूम पे चल रहा है, और प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों तरह से किया जा सकता है, विच इज़ टीचिंग। टीचिंग बहुत ही ऐसा उभर के आया है एक प्रोफेशन, स्पेशली पहले भी था बट अभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, थोड़ा रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा हो गया है, पैसे भी बहुत अच्छे हो गए सही बोलूँ तो वैसे तो हर लेवल पे टीचिंग कर सकते हो आप, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, 11th-12th पे तो यार करोड़ों लोग कमा रहे हैं। एंड देन बट मैं जनरली बात करूंगा, सिंस वी आर ऑल इंजीनियर्स, मैं जो बेसिक कॉलेज लेक्चर्स की बात करूंगा कि वहाँ पे आप किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। तो अब हम सभी कॉलेज में पढ़े, हमें पता है कॉलेज में टीचर्स की हालत क्या है और किस लेवल के टीचर्स रहते हैं, स्पेशली टायर 3 वगैरह कॉलेज में, हमें सभी को पता है। तो मतलब आप तो इवन बीटेक का डिग्री लेके भी डायरेक्टली किसी कॉलेज में जाके, नए कॉलेजेस में या थोड़े इधर उधर के कॉलेज में जाके आप वहाँ लेक्चरशिप कर सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड डैट, क्योंकि बीटेक की डिग्री पे आपको मिल तो जाएगा पढ़ाने के लिए, जॉब भी मिल जाएगी, बट आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, नॉलेज भी थोड़ा कम ही रहेगा आपका, और ऊपर से आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, पैसे भी कम मिलेंगे और ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगा। तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि जनरली जिनको भी इधर जाना है, यू डू अ मास्टर्स। अभी सितंबर अक्टूबर है, अभी फेब में गेट होने वाला है, तो फेब में गेट का एग्ज़ाम दे दो। मास्टर करना है तो एक गेट का, वैसे तो आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो विदाउट क्रैकिंग गेट, बट गेट आपने क्रैक कर लिया, 25 मार्क्स तो लाना है, सब बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, 3-4 महीने में इजीली किया जा सकता है। गेट क्रैक करके आप आराम से 12,500 के आसपास का स्टाइपेंड भी ले सकते हो, वो एक एडवांटेज है। और मास्टर्स कंप्लीट करके आप
ईजिली कोई भी कॉलेज में जा सकते हो जहाँ पे आपको 35 to 50,000 60,000 का एक ठीक ठाक सैलरी देंगे, रेस्पेक्टेबल सैलरी। फिर आप धीरे धीरे वहाँ ग्रो करके वहाँ पीएचडी साथ साथ कर सकते हो। कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते आप पीएचडी के लिए भी इनरोल हो सकते हो, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। पीएचडी अपना डिले मत करना, सीधे इनरोल हो जाना। तो मतलब 5 साल बाद आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया तो आप मतलब ईजिली प्रोफेसर कहलाओगे, डायरेक्टली आप प्रोफेसर वगैरह कहलाओगे और ईजिली आपको 1 लाख के आसपास की सैलरी मिल सकती है फिर। और नए कॉलेजेस जो खुले हैं वो तो आपको एचओडी वगैरह भी बना देंगे यार, मतलब वो फिर आपको मतलब 1-1.25 लाख की सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। आप अभी से 7 साल के आसपास, 7-8 साल के बाद 1.25 लाख की 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख की सैलरी कमा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा अप्रोच है यार, बिकॉज कॉर्पोरेट में मैं देखता हूँ एक एवरेज जो इंजीनियर का मतलब 5 से 6 साल लगते हैं उसको 1 लाख की सैलरी पाने के लिए। वैसे तो कुछ को 3 से 4 साल में हो जाते हैं, कुछ को 10 साल के बाद भी नहीं मिलता है, बट एक एवरेज 5 से 6 साल उसको लगते हैं। बट ये भी सही है, यहाँ भी आपको 7 साल के बाद आराम से एक मिल सकता है। वहाँ पे सेविंग भी ज़्यादा है, खर्चे भी कम है, पूरा लाइफस्टाइल अलग है, तो वो सब भी मैटर करता है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा सेक्टर है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ाना पसंद है या थोड़ा लगता है तो आप इस पे भी थोड़े सीरियसनेस से सोच सकते हो, ये सेक्टर से भी। उसके बाद प्राइवेट में आता है एक मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब टीचिंग हो गया, अब मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला जो है कि बीटेक लेवल पे आप जा सकते हो कि नहीं, बिल्कुल जा सकते हो। यहाँ पे 2 रोल्स हैं जो कि बीटेक को हायर करते हैं। फर्स्ट इज एचआर रोल, ठीक है, एंड सेकेंड इज सेल्स। सेल्स की बात करें तो सेल्स बहुत वैरी करता है, मतलब आप बीटेक लेवल पे कहीं सेल्स के लिए जॉब के लिए जाओगे तो आपको मतलब लिटरली क्रेडिट कार्ड से लेके कुछ भी बेचने के लिए बोल सकते हैं। एंड देन बट कुछ अच्छे रोल्स भी हैं, जैसे आप एमआर वगैरह के रोल्स में भी जा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे अलग अलग दवाई कंपनी, वो उस तरह का सेल्स भी आप कर सकते हो। वहाँ भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। एज ए इंजीनियर आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आपको पता नहीं है बट आप में है इतना कॉन्फिडेंस है, आप कहीं भी जाओगे ना अच्छा ही करोगे। तो आप सेल्स में भी जा सकते हो। थोड़ा स्ट्रगल वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, बट ईजिली बीटेक लेवल पे आप वहाँ पे सेल्स में ग्रो करके और फिर आप एमएनसीज में भी इंटर कर सकते हो। दूसरा जो सेक्टर है एचआर में आप कहीं भी आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो एचआर जॉब के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके पास एमबीए भी हो, आप एचआर के लिए एज इन बीटेक लेवल भी आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो ले लेती हैं और फिर वहाँ से आप सीखते सीखते आप कर सकते हो। उसमें एक बहुत अच्छा सेक्टर है टैलेंट एक्विजिशन, जो रिक्रूटमेंट का सेक्टर आता है। तो रिक्रूटमेंट में हायरिंग एक बहुत बड़ा एक बिजनेस है, क्योंकि कंपनीज को यार कैंडिडेट्स मिलते नहीं है, राइट कैंडिडेट्स, क्योंकि बहुत गैप है जो कि मैं हर वीडियो में बात करता हूँ। कंपनीज को कैंडिडेट्स चाहिए, कैंडिडेट्स को जॉब चाहिए, बट कंपनीज को मिलते नहीं है कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स को जॉब नहीं मिलता है। तो ये गैप बहुत ही सीरियस इशू है। तो यहाँ पे जो हायरिंग की जो टीम है उसका काम आता है टैलेंट एक्विजिशन टीम। तो उसमें आप रोल उसमें अदा कर सकते हो और बहुत अच्छा सैलरी रहता है, इंसेंटिव्स बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब सैलरी जितना भी हो, आप हर एक हायरिंग के बाद आपको इंसेंटिव्स बहुत अच्छे मिलते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंसी फर्म्स भी हैं, तो उस सेक्टर में भी जा सकते हो। और धीरे धीरे आपको उस एरिया का पता चलेगा, उस डोमेन का पता चलेगा, तो आप कुछ एडवांस कोर्सेज वगैरह भी कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा, आजकल तो ऑनलाइन ढेर सारे कोर्सेज हैं, तो आप उधर भी अपना करियर बना सकते हो। अगर आपको कुछ सीरियस मैनेजमेंट में जाना है, एकदम आप श्योर हो कि आपको मैनेजमेंट में ही जाना है, तो प्रीफर डूइंग एन एमबीए। थोड़ा कॉस्टली है, 10-15 लाख लग सकते हैं। एंड सबसे पहले तो कैट दो, देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो। आईएम वगैरह हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे अच्छे एमबीए कॉलेजेस हैं जो आपके क्लासिक ब्रांचेस हैं, वो तो आपको मार्केटिंग एंड फाइनेंस वो काफ़ी क्लासिक है, उसमें आप जा सकते हो। बट अभी बहुत ही नए नए ब्रांचेस उभर के आए हैं, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, इन सब ये सब ब्रांचेस भी नए नए ब्रांचेस हैं, ये इधर भी आप जा सकते हो। और इस पर ढेर सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जो कि आप पीजीडीएम कोर्सेज जो कि आप कर सकते हो और अपना करियर इसमें बना सकते हो। तो मैनेजमेंट में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा करियर है। उसके बाद आता है आईटी सेक्टर। अब आईटी तो देखो यार सेवियर है इंजीनियर्स का, मतलब कहीं नहीं हुआ तो आप आईटी में तो चले ही जाओ।
और मैं रिकमेंड करूंगा आपको, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है नहीं करना है ये, और आप ओपन हो कोई भी काम करने के लिए, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आईटी इज़ बेस्ट फॉर यू। बिकॉज इंजीनियरिंग का जॉब है, सैलरी भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छा है, और ओपन टू ऑल है। वो बहुत कम लोगों को जज करते हैं, स्पेशली आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तब तो आप सीएस के बहुत ही करीब हो, तो मतलब ईजिली सब बाहें फैला के आपको स्वीकार करते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते हैं ये ब्रांच से हो तो इधर क्यों आना है, वो मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से तो पूछते ही हैं। बट मैकेनिकल सिविल हर ब्रांच के लोग आईटी में जा सकते हो, बहुत अच्छा सेक्टर है आईटी। तो आप स्टार्ट कर सकते हो अभी से, देखना कि आपको मतलब इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो सी पढ़ना चालू करो, और जो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट भी आप थोड़ा ध्यान में रखो। तो ये 3 चीज़ें मिक्स हो गई ना, 3 चीज़ें आपने अच्छे से कर लिया तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और एप्टीट्यूड पे ध्यान रखो, क्योंकि एप्टीट्यूड इज़ अ मस्ट, स्पेशली इन आईटी, जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। RS अग्रवाल की जो एप्टीट्यूड की बुक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस वाली, तो वो सब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली, रीजनिंग वगैरह, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस मत करो, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आप फोकस कर सकते हो। तो उसके सवाल सॉल्व करो। बाकी वेबसाइट भी है, M4 मैथ्स है, और आई थिंक इंडिया बेस है। हमारे टाइम पे तो यही चलता था, अभी कुछ नया आ गया होगा तो पता नहीं। तो इस तरह से प्रिपेयर करो। कुछ नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब मैं एग्जांपल दूँ, जितने भी फ्रेंड्स थे मेरे उन्होंने क्लासेस ज्वाइन किए थे, जावा बेस्ड क्लासेस रहते हैं, बट एक तरह से पूरा प्रिपरेशन कराते हैं, जॉब ओरिएंटेड ही। तो 6 महीने के क्लासेस रहते हैं, 30-40-50 हज़ार कोर्स रहते हैं, डिपेंडिंग 30-40-50 हज़ार के कोर्स रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ आप कर रहे हो। जनरली बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, नोएडा, इन जगह पे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। और 6 महीने के कोर्स में 4-5 महीने बाद तो सबके जॉब लग ही जाते हैं इन जनरल, अगर आप थोड़ा भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हो तो उधर भी आप फोकस कर सकते हो। काफ़ी अच्छा सेक्टर है। और एक बार आप आईटी में चले गए तो उसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो, या अगर आप सीरियस हो बहुत तो आप अभी से मास्टर्स के बारे में सोच सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांचेस हैं यार, सीएस में भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज आ गए हैं। डेटा साइंस बहुत ही अच्छा, एकदम चर्निंग फील्ड है, बहुत अच्छा पैकेज देता है। AI/ML के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। तो आप देखो, आपको मास्टर्स करना है, या अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आप एक ऊपर से मास्टर्स प्रोग्राम कर सकते हो ऑनलाइन। तो ये सब काफ़ी अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब अभी तो आईटी वाले डेटा साइंस और AI रिलेटेड इंजीनियर्स तो यार 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ तक के पैकेज कमा रहे हैं, एक्सपीरियंस इंजीनियर्स। तो बहुत अच्छा सेक्टर है, इसके बारे में आप सीरियसली सोच सकते हो। अब अगर आपको इधर बिल्कुल मन नहीं है या नहीं है, तो अब बात आती है सबसे सीरियसली सोचने के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, तो आप अभी से आपको लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप सोच सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने के लिए। और आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है क्या नहीं है, तो तुम्हारे भाई का चैनल है, ज़्यादा तो नहीं, एक वीडियो बोलूँगा देखने के लिए, हाउ टू गेट अ जॉब इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और थोड़ा जॉब सीरीज़ के 4-5 वीडियोस जरूर देख लेना। तो हाउ टू गेट अ जॉब इन इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने पूरा बताया कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, और क्या क्या सेक्टर्स हैं, एरिया है, वो पूरा जॉब सीरीज़ प्लेलिस्ट में सब बताया क्या क्या एरियाज़ हैं। वो वीडियोस देख के अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मतलब फील आ रहा है कि यस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कुछ एक चीज़ है, कुछ एक वजन है उसमें, तो इधर आओ। अगर फील आ रहा है तो, फील नहीं आ रहा है तो मत आओ, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट और फील इसलिए, बिकॉज दिस इज़ आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना पड़ेगा लाइफ टाइम, और हर 2 साल में 1.5 साल में कुछ नया ही आता है, और बहुत ही चैलेंजिंग है। तो जब तक इंटरेस्ट नहीं है, आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा करते रहने का। आप ये सोच लोगे कि एक बार जॉब ले लिया फिर ठीक है, 3-4 साल का स्ट्रगल है फिर लाइफ सेट है, बिल्कुल नहीं। लाइफ सैलरी वाइज लाइफ भले ही सेट हो सकती है, बट आपको वो चैलेंजेस आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। तो इधर आने के लिए इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब फील आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाना है, पैशन है, तो ही यहाँ पे स्टार्ट करो। एक बार पैशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पैशन आ गया फिर तो आपको वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। फिर तो आप कैसे भी प्रिपेयर कर सकते हो, कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो, और सारी चीज़ें चैनल पे दी हुई है कि कैसे प्रिपेयर करना है। बट अगर आप सोच रहे हो, आपको पैशन है इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना, तो मैं सबसे पहला जो आपको एक ये दूंगा सजेशन कि आप एक मास्टर्स डिग्री करो, लेकिन इंडिया से नहीं, फॉरेन से। आप GRE का एग्ज़ाम दो, GRE का एग्ज़ाम, और US जाओ और वो क्रैक करो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप सोच रहे हो पैसे नहीं है कैसे होगा, ये होगा वो होगा,
तो बिल्कुल अभी मत सोचो, पहले एग्ज़ाम तो निकालो यार। एग्ज़ाम निकाल लोगे तो अपने आप फिर सभी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो एग्ज़ाम निकालो, देखो आपका रैंक कितना है, कौन सा कॉलेज मिल रहा है। उसके बाद बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं यार, और आप यहाँ से बैंक से लोन भी ले सकते हो, ईजिली मिल जाएगा आपको। और वहाँ पे आप कॉलेज में आपको बहुत सारे एक एक्स्ट्रा वर्क करने भी मिल सकता है, पार्ट टाइम जॉब्स भी कॉलेज में मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना डेली खर्चा वगैरह चला सकते हो। तो प्लीज़ पैसे के बारे में उतना मत सोचो, आप इधर उधर से मैनेज कर सकते हो, बट पहले सोचो कि आपको वहाँ जाके मास्टर्स कंप्लीट करना है। और एक बार आपने कंप्लीट कर लिया तो वहाँ पे जॉब के चांसेस हायर देन इंडिया है, बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वर्क भी बहुत अच्छा है, और दूसरा पैकेजेस भी यहाँ से अच्छे हैं। तो आप इजीली अपना लोन रीपेमेंट वगैरह कर सकते हो। या फिर अगर आपको इंडिया में ही रहना है तो यहाँ पे आप मास्टर्स कर सकते हो, गेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। गेट के एग्ज़ाम के बेसिस पे आप ट्राई करो, IITs NITs मिले, अच्छे कॉलेजेस मिले। नहीं तो फिर आपको सेकेंड टायर कॉलेजेस लेने पड़ेंगे और फिर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट आप चले जाओगे, तो मतलब वो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आता है कि अगर आपको मास्टर्स नहीं करना है, बीटेक के लेवल पे ही जाना है, तो बहुत सारे VLSI सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आते हैं, PG डिप्लोमा कोर्सेज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के हैं। तो वो आप देख सकते हो कि आपको कौन से सेक्टर में करना है, वो ध्यान रखना, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो जनरली सेक्टर ड्रिवन है, डोमेन ड्रिवन है, फ्रंट एंड बैक एंड, इस तरह के सेक्टर्स आपको चूज़ करने पड़ेंगे। तो उसके बारे में अच्छे से सोच लेना, पढ़ लेना, फिर डिसाइड करना कि कहाँ जाना है और किस एरिया में जाना है, किस एरिया में कोर्स करना है। तो ये जो एक कन्फ्यूज़न है कि मास्टर्स करना है या सर्टिफिकेशन करना है, इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि MTech वर्सेस सर्टिफिकेशंस का, और उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, दोनों सक्सेसफुल ही रास्ता है, बट किसके क्या प्रोज है, कौन से वो अच्छे से समझाए, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और इवन अभी पुनीत मित्तल सर के साथ मैंने एक इंटरव्यू लिया था, इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ये मास्टर्स और सर्टिफिकेशंस किस बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हो। तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो पुनीत मित्तल सर के साथ इंटरव्यू का। तो आई होप ये पूरा जो मैंने एक लिस्ट बनाया है, एक प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर, हर सेक्टर को ट्राई किया है टच करने का, आपको ये हेल्प करेगा चूज़ करने में आपका पाथ। और अच्छे से 20-25 दिन इसके बारे में सोचो, हर सेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचो, रिजेक्ट करते जाओ, सेलेक्ट बाद में करना, पहले रिजेक्ट करते जाओ, फिर कम ऑप्शंस रहेंगे तो आपको 1-2 ऑप्शंस में आप अटकोगे कि अब क्या सेलेक्ट करें, तो थोड़ा सा उसमें रिसर्च करके आप अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई ऑप्शन छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप ये भी ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, कुछ और जानना है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, मेरे अदर वीडियो ज़रूर देखो, उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे आप DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और या कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ आप सबके। तो होप सो आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो सिर्फ अपने पास मत रखो, दोस्तों को भी भेजो, क्योंकि उनको भी हेल्प की ज़रूरत है। तो दोस्तों को भेजो, शेयर करो, और लाइक करना मत भूलना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल से। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।